एक ऐसा खेल जिसमें जीतने पर मिलती है लड़की की पपी, पर ये खेल कहाँ खेला जाता है जानेंगे वीडियो में आप। और किस जानवर के दांतों के आगे शेर भी बेबस नजर आता है, और इस लड़की की ये फोटो क्यों वायरल हो गई, और एक ऐसा बेटा जो अपनी अंधी माँ को अपने कंधों पर लेकर पूरे देश में घूम रहा है, पर क्यों? यदि आप नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो में। नंबर 20, एलन पैन नाम के इस इंजीनियर ने रियल हॉर्स हैमर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसे उसके सिवा कोई और इंसान नहीं उठा सकता। इस हैमर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और टच सेंसिटिव हैंडल का उपयोग किया गया, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगाए गए हैं। इसमें लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सिर्फ एलन के टच से ही डिसेबल हो सकते हैं, जिसके बाद ही उसे उठाया जा सकता है। सो इस हैमर को एलन के अलावा कोई भी दूसरा इंसान नहीं उठा सकता। नंबर 19, जब दुनिया में हर एक चीज स्मार्ट बनती जा रही है, तो फिर फेस मास्क इस रेस में पीछे कैसे छूट सकता है? स्पेस एक्स के डिजाइनर्स ने स्मार्ट फेस मास्क बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इस स्मार्ट मास्क में हेपा फिल्टर्स, ब्लूटूथ और बिल्ट इन हेडफोन्स मौजूद हैं। इसे एक्सयूपर मास्क नाम दिया गया है और इसकी कीमत है $300। नंबर 18, टेस्ला जैसी कंपनी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाकर पूरी दुनिया में कार की दुनिया बदलने का दावा करती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी था जिसने टेस्ला कंपनी की स्थापना से लगभग एक दशक पहले ही सेल्फ ड्राइविंग कार विकसित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इस शख्स का नाम हैन मिंग होंग है। इन्होंने वर्ष 1993 में ही सेल्फ ड्राइविंग कार बना ली थी। इस कार ने सियोल से बुसान तक 300 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली थी, लेकिन उस समय साउथ कोरिया की सरकार को सेल्फ ड्राइविंग कार का कोई फ्यूचर नजर नहीं आया, और फिर मिंग होंग के रिसर्च की फंडिंग रोक दी गई। यदि उन्हें सरकार का सपोर्ट मिलता तो सेल्फ ड्राइविंग कार काफी पहले ही हकीकत में बदल चुका होता। इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 17, मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले कैलाश गिरी ब्रह्मचारी पिछले 20 साल से अपनी 70 साल की दृष्टिहीन मां की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपने कंधों पर भारत के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। रहस्य टॉक शो सलाम करता है उनके जज्बे को। नंबर 16, 1 अप्रैल 1974 को अलास्का के सिका इलाके में स्थित माउंट एजेक्यूम नाम के एक निष्क्रिय ज्वालामुखी से धुआं निकलता हुआ दिखा। लोगों को लगा कि ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। घबराए हुए लोगों ने पुलिस और कोस्ट गार्ड को इस बारे में सूचना दी। कोस्ट गार्ड के अधिकारी हेलीकॉप्टर से उस जगह का जायजा लेने पहुंचे तो उन्हें वहां लावा तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें पहाड़ों पर स्प्रे से अप्रैल फूल लिखा हुआ दिखा। दरअसल पूरा मामला ये था कि लोगों को अप्रैल फूल बनाने के मकसद से ओलिवर बाइकर नाम के शख्स ने 100 से ज्यादा पुराने टायर वोल्केनो वाले जगह पर जमा कर रखे थे, और फिर 1 अप्रैल की सुबह सुबह उन्होंने इन टायरों में आग लगा दी, जिससे निकलने वाले धुएं को देखकर लोगों को लगा कि ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। सितका के लोगों को उस दिन इतनी भयंकर तरीके से अप्रैल फूल बनाया गया था कि उस दिन की यादें यहाँ के लोगों के जहन में आज भी ताजा है। नंबर 15, वर्ष 2008 में फिनलैंड की पुलिस ने एक मरे हुए मच्छर की मदद से कार चोर के बारे में पता लगा लिया। पुलिस को ये मच्छर चोरी की एक कार के अंदर मिला था। पुलिस ने इस मच्छर के पेट में मौजूद खून की जांच की और फिर इस जांच की मदद से कार चोर के बारे में पता लगा लिया। इस चोर ने मच्छर को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नंबर 14, कुछ दिन पहले नोएडा मेट्रो स्टेशन से एक चोर ने एक शख्स का मोबाइल चोरी कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही वो मोबाइल वापस कर गया। इस चोर ने जिस वजह से मोबाइल वापस किया उसे जानने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। चोर को लगा कि ये मोबाइल OnePlus 9 Pro है, लेकिन एक्चुअल में वो मोबाइल Galaxy S10 Plus था। तो जब उसे पता चला कि ये मोबाइल OnePlus 9 Pro नहीं है, तो उसने आकर वापस मेट्रो स्टाफ को मोबाइल लौटा दिया। नंबर 13, ल्यूक बुटॉन नाम के इस 9 साल के बच्चे को अपने दूध के दांत की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई। ल्यूक के पास सबसे लंबा दूध का दांत था, जिसकी लंबाई थी 2.6 सेंटीमीटर, जिस वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिले। नंबर 12, यदि आप स्नेल्स यानी घोंगे को एक मामूली सा जीव समझते हैं, तो फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि घोंगे का दांत इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है। स्ट्रॉन्गेस्ट दांत के मामले में शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी घोंगे से मात खा जाते हैं। नंबर 11, जब से फेस ऐप आया है तब से मानो इंटरनेट पर एंजल प्रिया बनने वाले लड़कों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। फेस ऐप फ्रॉड का ऐसा ही एक मामला जापान में देखा गया था, जहां 50 साल का एक बुढ़ा फेस ऐप की मदद से वीडियो बनाकर अपने फैंस को बेवकूफ बनाया करता था। ये शख्स महिला बाइक राइडर बनकर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हासिल कर चुका था, लेकिन फिर इसी के एक फॉलोअर ने इसका भंडा फोड़ कर दिया। असल में इस फॉलोअर ने बाइक के रियर मिरर में इसका असली चेहरा देख लिया, और फिर जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। नंबर 10, ये है बाइसिकल ऑफ द फ्यूचर, और पता है ये तस्वीर कब की है?
है। ये तस्वीर है 1946 की। ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल थी जिसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस साइकिल में बैटरी लगी हुई थी और इसमें डायनामो भी लगा हुआ था जो इस बैटरी को चार्ज करता था। अनफॉर्चुनेटली नाम के अकॉर्डिंग ही ये साइकिल बाइसिकल ऑफ द फ्यूचर ही रहा और बड़े स्तर पर इसका निर्माण नहीं किया जा सका। इस साइकिल का आविष्कार अमेरिका के बैन बॉर्डन ने किया था, लेकिन उन्हें अपने ही देश से कोई सपोर्ट नहीं मिला। साउथ अफ्रीका की सरकार ने उनके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और बॉर्डन साउथ अफ्रीका चले गए। इस साइकिल के निर्माण के लिए मटेरियल्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करना था, पर ब्रिटेन ने इन सामानों के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से भविष्य की ये साइकिल भविष्य की ही बनकर रह गई। नंबर 9, टोल टैक्स से परेशान कर्नाटक के हिजामादी गांव के लोगों ने इससे बचने का एक बेहद ही अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। स्थानीय लोगों की मांग थी कि उनसे टोल टैक्स न वसूला जाए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद गांव के लोग बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने मंगलुरु उडुपी हाईवे के बगल में ही खुद के एक रोड का निर्माण कर डाला। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। नंबर 8, हमारे देश में कंपनियां जब चाहे अपने प्रोडक्ट्स के दाम में इजाफा कर देती हैं, लेकिन जापान की एक आइसक्रीम कंपनी एकागी न्यूगियो ने 25 सालों में पहली बार अपने आइसक्रीम के दाम बढ़ाए। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के दाम 9 सेंट बढ़ाए। इसके बाद कंपनी ने 1 मिनट का एक एडवर्टीजमेंट वीडियो जारी करके लोगों से माफी मांगी थी। ऐसी होती है लोगों की भलाई सोचने वाली कंपनियां। नंबर 7, 1998 में चीन के बिजनेसमैन शू जैनपिंग ने यूक्रेन से $120 मिलियन में एक अनफिनिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा। शू जैनपिंग इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग कैसीनो या होटल के रूप में उपयोग करना चाहते थे। डील फाइनल होने के 4 साल बाद एयरक्राफ्ट कैरियर चीन पहुंच गया। चीन पहुंचने के बाद इस पर चीन की सरकार की नजर पड़ी और सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। चीन की सरकार ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत करवाई और इसमें जरूरी अपग्रेड्स करवाए। काम पूरा होने के बाद इसे वर्ष 2012 में नेवी में शामिल कर लिया गया और ये एयरक्राफ्ट कैरियर चीन की नेवी का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। हैरानी की बात यह है कि चीन की सरकार ने जैनपिंग को जहाज के पैसे भी नहीं दिए। नंबर 6, वर्ष 1952 में बस ड्राइवर अल्बर्ट गुंटोन लंदन के टावर ब्रिज से बस लेकर गुजर रहे थे। तभी जहाज को रास्ता देने के लिए ब्रिज ऊपर उठने लगा। ब्रिज के ऊपर उठने की वजह से पैसेंजर से भरी ये बस हादसे का शिकार हो सकती थी और दर्जनों लोगों की जान जा सकती थी। लोगों की जान बचाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था और वो ये कि ब्रिज के गैप के बीच से बस को जंप करा दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। फिल्म स्टाइल में उन्होंने बस को जंप करा दिया। अल्बर्ट की हिम्मत की वजह से बस में सवार सभी लोगों की जान बच गई। बाद में अल्बर्ट की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें 10 पाउंड बोनस भी दिया गया। नंबर 5, 1993 में कनाडा के टोरंटो शहर में एक बिल्डिंग के 24वें फ्लोर से गिरकर गैरी हॉय नाम के एक लॉयर की मौत हो गई। गैरी हॉय का ऑफिस टोरंटो डोमिनियन सेंटर के 24th फ्लोर पर स्थित था। असल में एक दिन इस बिल्डिंग को देखने कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आया था। इन लोगों के सामने गैरी ये साबित करने की कोशिश करने लगे कि इस बिल्डिंग का ग्लास अनब्रेकेबल है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो ग्लास को धक्के मारने लगे। ग्लास तो नहीं टूटा बट पूरा ग्लास ही विंडो फ्रेम से निकल गया और गैरी 24th फ्लोर से सीधे नीचे गिर गए। ग्लास को धक्के मारने की यह हरकत वो 2 बार पहले भी कर चुके थे, पर तीसरी बार ये कोशिश उनके लिए जानलेवा बन गई। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी ओवर स्मार्ट बनकर किसी चीज को साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, वर्ष 2019 में कनाडा के ओंटारियो शहर में स्टाफ की गलती से एक ग्रोसरी स्टोर खुला रह गया। अगले दिन नेशनल हॉलिडे होने के कारण सारा स्टाफ छुट्टी पर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन भर दुकान खुली रहने के बावजूद यहाँ से एक भी सामान चोरी नहीं हुआ। हाँ, बस एक शख्स इस दुकान से टमाटर ले गया और इस टमाटर के बदले वो काउंटर पर $5 छोड़कर चला गया और ये पैसे टमाटर के एक्चुअल रेट से भी ज्यादा थे। सच में यदि दुनिया के सभी इंसान इतने ईमानदार हो जाए तो हमारी दुनिया काफी बेहतर हो सकती है। नंबर 3, चीन की ये लड़की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसी दौरान उनकी ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। असल में लाइव के दौरान ही ये लड़की अपनी कमर पर लोशन लगाने लगी और उसी बीच उनके किसी फॉलो ने उनका स्क्रीनशॉट लेकर उनकी तस्वीर वायरल कर दी। नंबर 2, थाईलैंड में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पिछले 45 सालों से कस्टमर्स को एक ही सूप सर्व किया जा रहा है। दरअसल जिस कढ़ाई में ये सूप बनाया जाता है वो पिछले 45 सालों से खाली नहीं हुई है। कढ़ाई में सूप खत्म होने से पहले ही उसमें फिर से सूप तैयार कर लिया जाता है। इस सूप का नाम है न्यूआ टूना। इसे एंशिएंट कुकिंग मेथड से तैयार किया जाता है जो इसे यूनिक टेस्ट देता है। 45 सालों से पकाया जा रहा ये सूप अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। नंबर 1, दुनिया के कई सारे दिलचस्प खेलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ऐसा ही एक खेल तुर्क मूल के लोगों के बीच में खेला जाता है जिसका नाम क्यासक्यू है, जिसका अर्थ है
है गर्ल चेसिंग। इस खेल में यंग लड़के और लड़कियां हिस्सा लेते हैं। क्या स्क्यू एक तरह से घोड़े की रेस है, लेकिन इस खेल के नियम थोड़े अलग हैं। लड़का और लड़की दोनों ही घोड़े पर सवार होकर रेस करते हैं, लेकिन दोनों की स्टार्टिंग लाइन अलग अलग होती है। लड़के की स्टार्टिंग लाइन लड़के से पीछे होती है। रेस भी पहले लड़की ही शुरू करती है। जब लड़की लड़के की स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस कर लेती है, तब लड़का भी रेस शुरू करता है। इस रेस में यदि लड़के की जीत होती है तो उसे लड़की की ओर से किस मिलती है, लेकिन अगर लड़के की हार होती है तो फिर उसे जीतने वाली लड़की के हाथों कोड़े से मार खानी पड़ती है। यदि आपको इस रेस में हिस्सा लेने का मौका मिले तो क्या आप इसमें हिस्सा लेंगे? वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।